नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के भाव में जो उथल-पुथल चल रही है उस पर। और जब बात सोने चांदी की हो तो मेरे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं डॉक्टर शरद कोहली जी। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। मार्केट एक्सपर्ट हैं शरद जी, और अक्सर आपने देखा भी होगा कि जब भी शरद जी किसी तरह की कह सकते हैं कि कुछ भविष्यवाणी टाइप करते हैं ना कि क्या होने वाला है, निवेश कितना सही है, साबित भी होता है वो। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि इस वक्त निवेश कितना सही है। शरद जी, इन दिनों काफ़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। निवेशकों के लिए अच्छी खबर तो है ही, और शादियों का सीज़न भी चल रहा है तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि सोना खरीदना थोड़ा सा आसान हो रहा है। सिल्वर भी साथ साथ में चल रहा है। फिलहाल दर्शकों को सबसे पहले तो इसके पीछे अभी क्या अपडेट है, क्या कारण है, इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। बहुत उथल पुथल चल रही है ऋतु। आप देख रहे हैं सोने में पीछे तो इसकी कीमत 1,40,000 प्रति 10 ग्राम से भी नीचे चली गई थी। हाँ। और वो तब हुआ था जब अमेरिकन फेड जो है, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने ये कमेंट्री की थी कि आगे महंगाई बढ़ सकती है। हाँ। उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। उसको लेके जो बिकवाली के सौदे हैं वहाँ खड़े हो गए थे, क्योंकि आपको पता है कि कॉमेक्स जो अमेरिका में है उसमें सट्टेबाजी होती है। ऐसी खबरों की वो इंतज़ार करते हैं बेचने वाले जी। तो उन्होंने लगातार बेचा था। दूसरा क्या हुआ था कि जो डॉलर इंडेक्स है अमेरिका में, जो 6 करेंसीज के खिलाफ बनती है, मैं करेंसीज का नाम ले देता हूँ, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो, जापानीज येन, स्वीडिश क्रोमा और कनेडियन डॉलर, इन 6 करेंसीज की एक बास्केट बनती है। उसके खिलाफ तो अमेरिका में डॉलर को उठाने की कोशिश की जा रही है, डॉलर को मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही है कि डॉलर सबसे बड़ी, सबसे मजबूत करेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है। क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन आ रहे हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि उनका डॉलर का बोलबाला रहे। तो डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से और फेड के रेट्स बढ़ाने के आगे अंदेशे से ये नीचे आया था जी। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इलेक्शन है और केविन वॉश जो फेड के चेयरपर्सन है वहाँ पर सेंट्रल बैंक के, वो ट्रंप के आदमी है ऐसा माना जाता है जी। तो उन्होंने ये कहा कि अब क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम नीचे आए थे, अब महंगाई की उतनी संभावना नहीं है, तो एकदम जो दाम 1,40,000 प्रति 10 ग्राम से नीचे चले गए थे, वो उठ के अभी 2 दिन पहले 1,50,000 तक पहुँच गए सीधा, एकदम से 10,000 की छलांग लगाई। अब फिर आज थोड़ी सी करेक्शन दिखाई दे रही है। उस करेक्शन का ऋतु कारण ये है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध एक बार फिर घमासान हो चुका है और यूक्रेन ने रशिया की रिफाइनरीज पर अटैक किया है। शायद कम लोग जानते हैं कि 33 में से करीब 24-25 रिफाइनरीज पर यूक्रेन अटैक कर चुका है। तो इस अंदेशे से, और राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी है कि क्योंकि वहाँ पर जो उनका फ्यूनरल हो रहा था खमीनाई साहब का, उसमें किल ट्रंप के नारे लगे भी खूब लगे। तो ट्रंप उससे भड़क गए, उन्होंने कहा कि मैं तबाह कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, इस टाइप की बात कही है। तो इन सब बातों को लेके फिर हो रहा है कि कहीं क्रूड ऑयल दोबारा से ऊपर ना चला जाए। तो क्या होता है कि सोने चांदी की कीमतों में किंतु एक परसेप्शन बना लिया जाता है कि आगे ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इस तरीके के अंदाजे से जो डेरिवेटिव मार्केट है वहाँ की, उसमें बिकवाली के सौदे खड़े होते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। जो 1,50,000 तक पहुँचने को हो रहा था, वो अब फिर 1,45,000-44,000 के आसपास हो रहा है आज हम इस समय बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से आपने अभी अमेरिका का भी जिक्र किया और जो कुछ नारे लगे, उसके बाद अभी अगले 1-2 हफ्ते, क्योंकि शादियों का भी सीज़न चल रहा है, ऐसे में गिफ्ट के लिए और जिनके घर में शादी है वो गोल्ड में अच्छा निवेश भी कर रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं। तो क्या संभावना अभी बनती है कि आने वाला समय कितना सेफ हो सकता है? अभी थोड़ा सा रुक जाएं या फिर अभी निवेश आने वाले समय? मुझे लगता है जिन्होंने शादियों के लिए बनवाना है, क्योंकि शादी का सीजन ये जुलाई से लेके अब सर्दियों तक चलता है जी। मुझे लगता है जिन्होंने शादियों के लिए लेना है वो तो नहीं रोकेंगे, उनको तो अपनी जो तैयारी करनी है वो करेंगे। और इस समय अगर आप पीक देखें ऋतु, तो 1,80,000-82,000 जो समय हमने जनवरी इसी साल देखा था, वहाँ से तो करीब इस समय आप लगाएं तो करीब 40,000 रुपये कम है। तो इसलिए शादी वालों के लिए तो पहले ही बहुत अच्छा मौका आया हुआ है। तो शादी वाले अपना काम करें। वो तो आप हम पहले बात कर चुके हैं, कम कैरेटेज की लेनी है, कम कैरेटेज की लीजिए, पर अब पहले के मुकाबले अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है कि 1,80,000 1,85,000 रेट पहुंच गया था। तो शादी वाले तो अपना काम करेंगे। हर एक का बजट अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा लेगा कोई कम लेगा, वो अलग बात है। पर मुझे नहीं लगता कि शादी की शॉपिंग रुकने वाली है। इनफैक्ट टाइटन के कल एक आंकड़े आए, उनकी जो ज्वेलरी सेल ग्रोथ है उसमें लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा। तो इसका मतलब लोग नया सोना, तो मोदी जी ने जो अपील की थी मई में, उसको लेकर लोग नया सोना इतना कम खरीदा है, पर जो मेल्ट एंड मेक होता है, यानी कि पुराने गोल्ड को रिसाइकल करना,
वो काफ़ी बढ़ गया है। अब लोगों ने अपने घरों से सोना निकालना शुरू किया है हाँ। और निकाल के उसी को दोबारा नए डिज़ाइंस बनवा रहे हैं। बिल्कुल। शरद जी, क्योंकि ज्वेलरी तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो लोग खास तौर पर जैसे कि आप निवेश के कई तरीके भी बताते हैं, हम हमेशा ये दर्शकों को कहते हैं कि अपने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लें, लेकिन एक आपका जो फॉर्मूला है कि आपको अपनी सैलरी में से या फिर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो कितने % आपको गोल्ड में करना है, किस तरह से आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, इस तरह का कुछ फॉर्मूला भी आपको बताते हैं। तो फिलहाल जो गोल्ड के रेट चल रहे हैं, इसके हिसाब से अभी क्या फॉर्मूला लोगों को अपनाना चाहिए? मुझे लग रहा है अभी भी जो वैश्विक परिस्थिति है ऋतु, वो यूरोप में रिसेशन है, अमेरिका भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, हालांकि वहाँ की मार्केट को ऐसा लग रहा है मुझे ज़बरदस्ती ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी भी मल्टी एसेट एलोकेशन, यानी कि अपने पैसे को फैला के रखना, और गोल्ड में अगर आप मान लीजिए 100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो 20-25 रुपये से ज़्यादा गोल्ड सिल्वर में निवेश नहीं करना चाहिए। बाकी म्यूचुअल फंड्स हो गए, फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हो गए जिसमें एफडी है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, कुछ लिक्विड फंड्स हैं उसमें कर सकते हैं, कुछ रियल एस्टेट में कर सकते हैं, कुछ बैंक में एफडी में भी रखना चाहिए। तो इस प्रकार से फैला के पैसे को रखना चाहिए। हाँ, चांदी में भी जिस तरह से सोने के भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है, ऐसे ही चांदी में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अभी चांदी के ताज़ा रेट और इसके बाद अभी पिछले दिनों के जिस तरह से भाव गिरे हैं या चढ़े हैं, आने वाले समय में चांदी को लेकर कितना सेफ इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है चांदी बहुत चंचल रहने वाली है। पहले भी आप ये कहते रहे कि चांदी और चंचल चांदी की क्योंकि जो डिमांड है ऋतु चांदी की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से काफ़ी डिमांड आ रही है, सोलर सेल से बहुत आ रही है, और जब से ये क्रूड ऑयल का संकट आया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है और कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं। इन सब में चांदी इस्तेमाल होती है। तो मुझे लग रहा है चांदी का वो जो इंडस्ट्रियल वाला यूरोप है, 55% चांदी जो इंडस्ट्री में जाती है, उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो मुझे चांदी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। बल्कि मैं हैरान नहीं होऊंगा ऋतु अगर चांदी गोल्ड को भी बीट कर दे आने वाले समय में। तो आपका अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, वो जो मैंने 20% कहा, उस 20% में से आप 60% गोल्ड और 40% चांदी पर इस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। उस 20% का, पूरे का नहीं, उस खाली उस 20% का 60% गोल्ड, 40% सिल्वर में। यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो लगभग 12% चांदी में। हाँ, पर इसमें सोच देखने वाली बात यह है कि एक तो लंबे वक्त के लिए आपको करना चाहिए, क्योंकि छोटे वक्त में, कम टाइम में ये बहुत उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं किस प्रकार आ रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये आपकी दिल की धड़कन बढ़ा सकता है। तो इसलिए लंबे वक्त के लिए आएँ। और दूसरा मंत्र ये है कि थोड़ा थोड़ा करके करें। आप एक साथ लोग गलती करते हैं कि पैसा लगा देते हैं, और निवेश की सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लें। बिल्कुल। अब शरद जी, जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो हम बता ही रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, सलाह हालांकि वो अपने एक्सपर्ट से ही लें, लेकिन गोल्ड और सिल्वर का, क्योंकि गोल्ड का प्रति 10 ग्राम जिस तरह से अभी रेट में उतार और चढ़ाव है, अब जो लोग गोल्ड में पहले से ETF में या फिर अन्य तरीकों से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो अगर जानना चाहते हैं कि ये उतार चढ़ाव क्या डिजिटल गोल्ड में भी इसी तरह से चलता है या फिर उसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला होता है? नहीं, देखिए, कीमत तो सारे ही माध्यमों में एक साथ चलती है। जो कीमत अमेरिका में तय की जाती है वही कीमत भारत में MCX में आती है, उसी कीमत को सराफा बाजार लेते हैं और उसी कीमत के आधार पर ETFs, EGR, म्यूचुअल फंड सब उसी कीमत पर चलते हैं। डिजिटल गोल्ड का आपने नाम लिया है, मैं एक जल्दी से अपडेट देना चाहूँगा लोगों को। आपको याद होगा हमने आपकी ही पॉडकास्ट में पहले एक बार जिक्र किया था कि डिजिटल गोल्ड मॉनिटर्ड, रेगुलेटेड नहीं है। सेबी उसके बारे में कह चुका है कि इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कल को किसी का नुकसान हो गया तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। पर एक अपडेट ये आया है कि डिजिटल गोल्ड के जितने भी संस्थान हैं उन सब ने मिल के आपस में, क्योंकि ये बात आपके पॉडकास्ट से भी जा रही थी और जगह से जा रही थी, तो लोगों ने डिजिटल गोल्ड से अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने अब स्वयं को रेगुलेट करने का निर्णय लिया है। वहाँ पर बाकायदा अब ऑडिट्स होंगे, यानी कि आपने डिजिटल गोल्ड में अगर मान लीजिए 1000 रुपया लगाया है तो 1000 रुपये के बराबर वो थोड़ा सा गोल्ड उनके पास है या नहीं, ये इसका ऑडिट करके चेक किया जाएगा और वो एक दूसरे को रेगुलेट करेंगे। उनकी एक रेगुलेटरी काउंसिल भी बनाई जा रही है, तो वो स्वयं अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऋतु, हालांकि सेबी की जो डिस्क्लेमर है वो ज़्यादा सुप्रीम है, मुझे ऐसा लग रहा है डिजिटल गोल्ड आने वाले समय में पहले से ज़्यादा थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल और सिक्योर दिख सकता है। बिल्कुल। सोने चांदी के, क्योंकि अब गोल्ड में जो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। कई लोगों ने जब सोने के भाव खूब बढ़े थे तो उन्होंने अपने सोने को निकालने का भी सोचा। कुछ लोग थे कि उन्होंने कहा कि चलो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। 70,000 जब चल रहा था तब हमने खरीद लिया और हम बेचने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अभी कितने वक्त के लिए गोल्ड लेना सबसे ज़्यादा सेफ माना जा सकता है?
मैंने अभी बताया कि 2 से 5 साल का आप नजरिया रखें, यानी कि आज कोई व्यक्ति ले रहा है तो 2028 से लेके 2031 तक के रखने के लिए उसको तैयार रहे। अब मैं ये जोर दे के कहना चाहूंगा ऋतु कि गोल्ड जो है वो ट्रेडिंग की वस्तु नहीं है। और आपको एक और अपडेट दे दूं, चाइना में गोल्ड की जो पेपर ट्रेडिंग होती है, जिसको हम सट्टेबाजी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होती है, डेरिवेटिव भी कहते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं उसके, उसमें चाइना ने 24 जुलाई से बैन लगाने का निर्णय लिया है। यानी कि चाइना में गोल्ड में सट्टेबाजी पर अब चाइनीज सरकार लगाम लगाना चाहती है, क्योंकि इसमें लोग पैसा गवा देते हैं, लोग उसको बहुत शॉर्ट टर्म नजरिए से देखते हैं। और चाइनीज सरकार तो गोल्ड इकट्ठा कर रही है, पर वो हार्ड फॉर्म में इकट्ठा कर रही है। ये जो डेरिवेटिव गोल्ड ट्रेडिंग है, इसमें चाइनीज, तो मुझे लग रहा है कि लोगों को गोल्ड में सट्टेबाजी करने से और ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें नुकसान हो जाता है, खून पसीने की कमाई होती है। गोल्ड रखने की चीज़ है, गोल्ड लंबा रखने की चीज़ है, तो 2 से 5 साल का आप नजरिया रखें। अब कुछ लोग गोल्ड के बिस्किट्स खरीदते हैं, इस तरह का गोल्ड खरीदते हैं कि ज्वेलरी फॉर्म में नहीं खरीदते, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस भी है। डिजिटल गोल्ड हो गया, गोल्ड के बिस्किट खरीदना होगा, और ETF हो गया, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, सबसे अच्छा तो अगर आपको 24 कैरेट का चिप या कॉइन मिल रहा है तो सबसे अच्छा तो वो है, अगर आपके पास रखने की जगह है तो। पर अगर आपको सुरक्षित नहीं महसूस होता है उनको इकट्ठे करना, तो आई थिंक द बेस्ट थिंग टू गो फॉर इज कि आप ETF के माध्यम से आए। और अब एक जो नया चीज आया है EGR, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, आप उसके माध्यम से अपने डीमैट फॉर्म में गोल्ड को रख सकते हैं। वो बिल्कुल सुरक्षित है, एक शेयर की तरह है, आपने जैसे डीमैट में रखा, जब चाहें आप बेच सकते हैं, जब चाहें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज द बेस्ट वे। एक आखिरी क्वेश्चन मेरे, क्योंकि भारत में दिवाली के मौके पर ज़्यादा सोना खरीदा जाता है, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं दिवाली पर लोग सोना खरीदते हैं। इस बार दिवाली के आसपास क्या संभावना बन सकती है? गोल्ड के रेट ऊपर चढ़ते रहेंगे या फिर थोड़ी? देखिए, आने वाले जो 4 महीने हैं, मैं इसमें जुलाई भी ले रहा हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और कुछ हद तक नवंबर भी ले रहा हूँ। नवंबर में जब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, मुझे लग रहा है उस समय तक गोल्ड काफ़ी ज़्यादा उछाल रहे, उछाल और गिरना दोनों रहेगा, वॉलेटिलिटी जिसको कहते हैं, उतार चढ़ाव, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प पूरी कोशिश करेंगे इस इलेक्शन को जीतने की। और उनकी अप्रूवल रेटिंग वहाँ गिर चुकी है, आपको पता होगा, ईरान युद्ध के बाद, टैरिफ के बाद। तो वो कई सारे ऐसे अजीबोगरीब निर्णय लेंगे जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर प्रभावित। और आपको ये भी मैं बता दूं जाते जाते कि कोशिश की जा रही है अमेरिका में ऋतु गोल्ड पर दबाव बनाने की, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमारे डॉलर की जगह कहीं ना कहीं गोल्ड लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दुनिया भर के देशों ने उनके ट्रेजरी बॉन्ड डॉलर के बेच के और उसकी जगह गोल्ड लिया है। तो उसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रम्प और उनकी सरकार चिंतित हो गई है कि ये तो हमारे डॉलर का जो वर्चस्व है, हमारे डॉलर की जो रुतबा दादागिरी थी, वो समाप्त होने जा रही है आने वाले समय में। तो इसलिए मुझे लग रहा है वो कोशिश की जाएगी, बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, पर जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे और इलेक्शन क्रॉस करेंगे हम, मुझे लग रहा है गोल्ड फिर एक बार चाल पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, और अब उम्मीद यही है कि ये जो आपने राय दी है इसका लोग फायदा जरूर उठाएंगे, और गोल्ड में अगर निवेश कर रहे हैं तो अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। बहुत शुक्रिया शरद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।